1960 में जन्मे राकेश झुनझुनवाला ग्रेटनेस के लिए डेस्टिन्ड थे। इनकम टैक्स ऑफिसर, उनके पिता ने उन्हें ईमानदारी और फाइनेंशियल प्रूडेंस का महत्व सिखाया। मुंबई में पले बड़े जवान राकेश हमेशा से ही स्टॉक मार्केट से फैसिनेटेड थे। फाइनेंस के प्रति अपने लगाव को देखते हुए उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई की, जो कि नेचुरली ही उनका सिलेक्शन था। उनकी शिक्षा केवल टेक्स्ट बुक्स और क्लासरूम्स तक ही सीमित नहीं थी। मुंबई की बस्टलिंग स्ट्रीट्स उनकी असली दुनिया की यूनिवर्सिटी थी। उन्होंने बिजनेसेस को कीनली ऑब्जर्व किया, उनके ऑपरेशंस और पोटेंशियल को एनालाइज किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद झुनझुनवाला ने थोड़े समय के लिए फैमिली प्रोफेशन ज्वाइन करने का सोचा। हालांकि स्टॉक मार्केट का आल्यूर इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो खुद को रोक नहीं पाए। 5,000 रुपए की एक मामूली कैपिटल के साथ उन्होंने 1985 में अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत की। साल था 1985। इंडियन स्टॉक मार्केट अभी भी एक नीश डोमेन था। 25 साल की उम्र में राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्टिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। 5,000 रुपए लेकर उन्होंने अपने पहले शेयर्स खरीदे। उनका पहला इन्वेस्टमेंट टेटा टी में था, एक ऐसी कंपनी जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखाई देता था। उनके शुरुआती साल ट्रायम्फ्स और ट्रिब्यूलेशंस दोनों से भरे हुए थे। किसी भी नए इन्वेस्टर की तरह उन्होंने लॉसेस का बिटर पैंग भी एक्सपीरियंस किया। फिर भी झुनझुनवाला अनडिटर्ड रहे। हर लॉस ने उन्हें एक वैल्यूएबल लेसन दिया, जिससे उन्हें मार्केट की डायनामिक्स की अंडरस्टैंडिंग और रिफाइन हुई। उनमें अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की अनकैनी एबिलिटी थी। उनकी शुरुआती सक्सेसेस में से एक सीसा गोवा, एक आयरन और माइनिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट से मिली। झुनझुनवाला ने कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू और ग्रोथ की क्षमता को पहचाना। अपने प्रिंसिपल्स के प्रति इस अनवेवरिंग कमिटमेंट ने उस फिनोमिनल सक्सेस की फाउंडेशन रखी जो उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही 1990 का दशक शुरू हुआ, एक श्रूड इन्वेस्टर के रूप में राकेश झुनझुनवाला की रेपुटेशन बढ़ने लगी। उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट के चॉपी वाटर्स को सक्सेसफुली नेविगेट किया था और सिग्निफिकेंट वेल्थ जमा कर ली थी। उनका पोर्टफोलियो बढ़कर एक डाइवर्सिफाइड एम्पायर में बदल गया था, जो फार्मास्यूटिकल्स, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर गुड्स जैसे सेक्टर्स तक फैला हुआ था। उनकी सबसे रिमार्केबल ट्रायम्फ्स में से एक इन्फोसिस में उनके इन्वेस्टमेंट से मिली। उन्होंने इन्फोसिस में हेविली इन्वेस्ट किया, एक ऐसा डिसीजन जो कि एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। कंपनी के मीटियोरिक राइज ने झुनझुनवाला की नेट वर्थ को डिजीइंग हाइट्स तक पहुंचा दिया। झुनझुनवाला प्राइवेट इक्विटी में भी एक सैवी इन्वेस्टर थे, जो प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करते थे। नजारा टेक्नोलॉजीज में उनके इन्वेस्टमेंट ने इमर्जिंग ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने की उनकी एबिलिटी को दर्शाया। उनके अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल ने स्केप्टिसिज्म को जन्म दिया, लेकिन वो नेसेयर्स से अनफेज्ड रहे। इसी अनवेवरिंग सेल्फ बिलीफ ने उन्हें कंसिस्टेंटली बेंचमार्क्स को आउट परफॉर्म करने में इनेबल किया। सेक्शन 4, द ऑरेकल ऑफ दलाल स्ट्रीट। राकेश झुनझुनवाला का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी उतना ही सिंपल था जितना कि प्रोफाउंड। उनका मानना था इंडियन इकोनॉमी की इनहेरेंट स्ट्रेंथ और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की उसकी पोटेंशियल में। इस ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक ने उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का बेडरॉक बनाया, जिसे वो अक्सर बाय राइट, सिट टाइट के रूप में सम अप करते थे। वो वैल्यू इन्वेस्टिंग के स्टॉन्च एडवोकेट थे और ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करते थे जिनके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होते थे और जो अपनी इंट्रिंसिक वर्थ से कम प्राइस पर ट्रेड कर रही होती थी। झुनझुनवाला लॉन्ग हॉल के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करके रखने में बिलीव करते थे। वो उन बिजनेसेस को समझने पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस देते थे जिनमें वो इन्वेस्ट करते थे। उनकी ड्यू डिलिजेंस बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट मार्जिन्स को एनालाइज करने से कहीं आगे जाती थी। झुनझुनवाला कन्विक्शन की पावर में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। वो इन्वेस्टर्स से आग्रह करते थे कि वो अपनी रिसर्च पर ट्रस्ट करें और मार्केट नॉइज से स्वे न हो। सेक्शन 5, बियॉन्ड द बैलेंस शीट। राकेश झुनझुनवाला की लेगेसी फाइनेंस की दुनिया से कहीं आगे तक फैली हुई है। वो दिल से एक सच्चे फिलैंथ्रोपिस्ट थे, जो दूसरों की लाइव्स को इंप्रूव करने के लिए डीपली कमिटेड थे। उनके फिलैंथ्रोपिक एंडेवर्स में एजुकेशन और हेल्थ केयर से लेकर पॉवर्टी एलिविएशन और डिजास्टर रिलीफ तक कई तरह के कॉजेज शामिल थे। उन्होंने कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए जो अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हेल्थ केयर एक और कॉज था जो उनके दिल के करीब था। उन्होंने हॉस्पिटल्स और मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को जेनरसली डोनेट किया। सेक्शन 6, अ लेगेसी एच्ड इन इक्विटी।
14 अगस्त 2022 को फाइनेंस की दुनिया थम सी गई जब राकेश झुनझुनवाला के निधन की खबर ने पूरे देश में शॉकवेव्स भेज दी। दलाल स्ट्रीट का बिग बुल 62 साल की उम्र में हमेशा के लिए सो गया। इंडस्ट्री टाइटन्स से लेकर रिटेल इन्वेस्टर्स तक जिनकी लाइव्स को उन्होंने टच किया था, हर तरफ से ट्रिब्यूट्स आए। झुनझुनवाला की लेगेसी केवल वेल्थ क्रिएशन से कहीं बढ़कर थी। वो खुद में एक इंस्टीट्यूशन थे, लाखों एस्पायरिंग इन्वेस्टर्स के लिए एक गाइडिंग लाइट। उनकी लाइफ स्टोरी आज भी इन्वेस्टर्स की एक नई जनरेशन को इंस्पायर करती है। उन्होंने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को डेमोक्रेटाइज करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके इंसाइटफुल कमेंट्री ने कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को डिमिस्टिफाई किया। राकेश झुनझुनवाला की लेगेसी हमेशा के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट के इतिहास में एचड रहेगी।